रीयूजेबल कंपोनेंट। दोस्तों, रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब होता है ऐसा कंपोनेंट जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह से नेविगेशन बार, साइड बार, बटन्स, ये इस तरह के स्टाइल होते हैं जो हमें एक वेबसाइट के ऊपर बार बार देखने को मिलते हैं। तो इनको हम एक ही दफ़ा लगा के बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऐसे कंपोनेंट को, किसी भी ऐसे फंक्शन को आप बार बार इस्तेमाल करना चाहते हो, रीयूजेबल बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो। अब हम बनाएँगे बटन्स जो कि रीयूजेबल होंगे। उसके लिए आऊँगा मैं कंपोनेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पे न्यू फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा, जिसका मैं नाम रख देता हूँ बटन डॉट जेएसएक्स। और सेम हम यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे फंक्शन और सेम बटन, और इसके हम रिटर्न लगा देंगे, रिटर्न वैल्यू। और रिटर्न के अंदर भी हम पास कर देंगे बटन। यहाँ पे मैं इस फ्रैगमेंट लगा के यहाँ पे लिखूँगा बटन। बटन मैं यहाँ पे बटन का टैग दूँगा एचटीएमएल का, यहाँ पे। और इसके अब नीचे आ जाएँगे और इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और बटन। अब इस बटन को मैं लगा लूँगा app.jsx के अंदर, ताकि इसका हम साथ-साथ लाइव प्रीव्यू देख सकें कि कहाँ पे हम चीज़ें इसके अंदर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगाऊँगा मैं बटन, बटन लगाया और इसको यहाँ से हम कट करके अपने कंपोनेंट के अंदर लगा देंगे। अब देखो दोस्तों, जब भी हम कोई कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं ना, हमें पता होता है कि इसके अंदर कौन-सी चीज़ें हैं जो सेम रहनी है। जिस तरह से बटन के अंदर है, लेबल इसके अंदर हमेशा होगा, ऑन क्लिक होगा, इसका कलर होगा और इसका साइज़ होगा। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, ये हम यहाँ पे इसके अंदर एज़ पैरामीटर पास कर देंगे। तो सबसे पहले मैं पास करूँगा इसके अंदर लेबल, फिर सेकंड नंबर पे लेबल यहाँ पे। फिर मैं पास कर दूँगा इसके ऊपर ऑन क्लिक, क्योंकि बटन को हमने क्लिक करना होता है। फिर इसके अंदर मैं पास कर दूँगा कलर और फिर हम पास कर देंगे साइज़। ये हमने पास किया। और अब ये जो बटन है ना, इस बटन के ऊपर हमने लेबल कहाँ पे लगाना होता है? बटन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेबल, यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ना इसकी जगह डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा साइज़ कहाँ पे आएगा, हमारा जो लेबल कंटेंट है वो कहाँ पे आएगा, वो सारा हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते होते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए ऑन क्लिक इवेंट। जब भी ऑन क्लिक इवेंट की बात करेंगे तो हम इसके ऊपर ऑन क्लिक अब हम जो अपना पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं वो लगा लेंगे, ये वाला। ठीक हो गया? कि जब भी ऑन क्लिक हम करें तो ऑन क्लिक के ऊपर ये वाला पैरामीटर पास हो जाए। ये तो हो गया हमारे पास बटन। अब हम यहाँ पे बटन को करेंगे स्टाइल। मतलब एक कंपोनेंट हमारे पास रेडीमेड स्टाइल भी होता है ना, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे इसके लिए कांस्टेंट, जिसका हम नाम रख देंगे बटन स्टाइल। और यहाँ पे अब ये जो बटन स्टाइल है ना आपका कंपोनेंट, क्योंकि हम स्टाइल लगा रहे हैं, तो मैं इसको स्टाइल के ऊपर पास कर दूंगा यहाँ पे। और इस स्टाइल के अंदर मैं साइज और कलर को पास कर दूंगा। सबसे पहले इसके अंदर मैं पास कर दूंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और कलर। अब बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं लगाऊंगा, अगर तो मेरे पास कलर है कि मैंने अगर इसके अंदर कोई खुद से कलर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर कर दो ब्लू बटन का। ठीक हो गया? फिर उसके बाद आ गई पैडिंग। अगर तो पैडिंग मैं अगर उसको खुद अपनी मर्ज़ी से कोई पैडिंग नॉट पैकिंग, पैडिंग। अगर तो मैं इसे अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ देता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी इसके पास साइज़ अवेलेबल होगा यहाँ पे, अगर इसके पास साइज़ अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसके अंदर हम पास कर रहे हैं लार्ज। अगर इसका साइज़ इक्वल होता है लार्ज के, देन क्या करो, देन इसके ऊपर ये वाली फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई करवा दो, 12 पिक्सल यहाँ पे और 14 पिक्सल 24 पिक्सल यहाँ पे। ये हमारे पास बन जाएगा एक लार्ज बटन। और अगर ये नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर हम लगा देंगे 8 पिक्सल और 16 पिक्सल। ये 8 पिक्सल पिक्सल टॉप बॉटम से और 16 पिक्सल लेफ्ट राइट से। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे कलर के, बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन का कलर है वो हमारे पास हो वाइट यहाँ पे। फिर उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर इसका हम लगा देंगे यहाँ पे नन, कि हमारा जो बटन है उसका कोई बॉर्डर ना हो। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे बॉर्डर रेडियस। मतलब ये डिज़ाइनिंग आप जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर करते जाओ, बॉर्डर रेडियस वो हम इसको लगा देंगे 4 पिक्सल, जो कि हर बटन के ऊपर होगी। फिर उसके बाद हम लगा देंगे कर्सर, कर्सर और ये हम लगा देंगे पॉइंटर। ठीक हो गया? अब ये जो बटन है ना, अब देखो छोटा-सा बटन हमारे पास यहाँ पे ऑटोमैटिकली स्टाइल हो गया, क्योंकि इसके ऊपर हमने पैडिंग वगैरह लगा दी है और इस बटन को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो इसलिए मैं जब भी इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाऊँगा, तो जो भी हम स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं डिफ़ॉल्ट वाला इसके ऊपर आ जाएगा। अब अगर तो हम बटन को कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बटन की हम कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर सेट कर देंगे। सबसे पहले इसके ऊपर हम सेट करेंगे डिफ़ॉल्ट
प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स इज इक्वल टू जो लेबल है ना, अगर कुछ भी ना हो तो लेबल मेरे पास हो क्लिक मी। अब कुछ भी मैंने लिखा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्लिक मी। और अगर मेरे पास मतलब बटन हमने वैसे लगा दिया और कुछ भी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर हम कर देंगे ब्लू, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर भी डिफ़ाइन किया हुआ है, नीचे भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको अगेन अपडेट भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दी। सेम इस तरह से साइज़ जो है वो भी हम इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जब हम एक कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब भी हमने ये कंपोनेंट लगाया, जिस तरह से ये मैंने कंपोनेंट यहाँ पे लगा लिया, अब मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे साइज़ लिखूँगा और इसका मैं जो भी साइज़ देना चाहता हूँ, लार्ज देना है, स्मॉल देना है। अगर इसको मैं करूँगा यहाँ पे लार्ज, तो लार्ज के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी-सी अप्लाई की हुई है, वो वाली यहाँ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे साइज़ लार्ज करा, तो ये हमारे पास बटन आ गया लार्ज। फिर यहाँ पे इसका हम लेबल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेबल इसका मैं कर देता हूँ, पहले मेरे पास था क्लिक मी, अब मैं मिसाल गूगल के बटन बनाना चाहता हूँ, गूगल लिख दिया तो इसके ऊपर लेबल आ गया गूगल का। अब सेम मुझे बटन अगेन चाहिए, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, मुझे लार्ज नहीं चाहिए, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ का चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर वो रहने दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे गिटहब। गिट हब। अब मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करवाना है तो मैं यहाँ पे इसको कलर प्रॉपर्टी दे दूँगा और इसका यहाँ पे मैं कलर कर दूँगा, हमारे पास गिटहब का होता है ब्लैक, तो मैं इसको ब्लैक वाला कलर दे दूँगा यहाँ पे। और ये हमने कंपोनेंट सही से क्लोज़ नहीं किया, यहाँ से सही पे क्लोज़ किया, तो ये गिट वाला बटन आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल और ईज़ी वे में जो आपके बटन्स हैं, जो आपके कंपोनेंट्स हैं, उनको आप रीयूज़ेबल बना सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास इवेंट है यहाँ पे ऑन क्लिक, तो आप ऑन क्लिक के ऊपर भी सेम ये जो ऑन क्लिक है उसको आप पास करवा सकते हो। ये आपके पास ऑन क्लिक है ना, इसके ऊपर आप कोई भी फंक्शन पास करवा सकते हो। जिस तरह से अगर मैं इसके ऊपर पास करवाना चाहूँ क्लिक मी, मिसाल दे रहा हूँ ना, कि इसके ऊपर मैं क्लिक करवा के कुछ अलर्ट शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे हैंडल में कर दूँगा क्लिक। यहाँ पे अब हैंडल क्लिक इसके ऊपर है तो इसको मैं ऊपर डिफाइन कर दूँगा कांस्टेंट, यहाँ पे हैंडल क्लिक, यहाँ पे ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा अलर्ट गूगल, ठीक हो गया। अब सेम मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी इवेंट लगाना है, यहाँ पे ऑन क्लिक, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हैंडल गिटहब और सेम ये वाला जो आपका फंक्शन है इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट और जो भी हमने अपने इवेंट को लगाया और क्लिक के ऊपर जो भी हमने इवेंट लगाया और यहाँ पे अलर्ट और यहाँ पे हम शो करवा देंगे गिट। सेव करा, अब गिटहब के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास आ जाएगा गिट और गूगल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा गूगल। तो हमने एक कंपोनेंट को एक दफ़ा लगा लिया, उसको स्टाइल कर दिया, फिर उसको हम बार-बार चेंज करवा सकते हैं, बार-बार उसको हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ेबल हमने बना दिया। फिर इसके ऊपर हम डिफरेंट किस्म की जो स्टाइलिंग है या कंपोनेंट्स के जो फंक्शन है क्लिक, वो सारा हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जितनी भी हमें मेहनत करनी पड़ी वो करनी पड़ी यहाँ पे, और बाकी फिर बाद में हम इस कंपोनेंट को बड़े ही ईज़ी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी जस्ट एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल, लेकिन आप इसको बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हो, ताकि आप अपने जो आपका कोड है उसको ज़्यादा खूबसूरत करके लिख सको, रीयूज़ेबल बना सको, ताकि आपका जो ज़्यादा टाइम है वो डेवलपमेंट पे लगे, ना कि आपका जो कोड है उसको मैनेज करते-करते ही आपका ज़्यादा टाइम गुज़र जाए। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि हम रीयूज़ेबल कंपोनेंट किस तरह से बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।